नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट लेकर मैं उपस्थित हूँ। ये प्रैक्टिस सेट आपके हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक है, चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस में टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं अथवा नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यह वीडियो लाभदायक है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले हमने कई सारा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी न रहे। तो इसी उद्देश्य से आइए शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न को। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? ऑप्शन है, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सीढ़ियों पर धूप रचना रघुवीर सहाय की है और शेष युग्म जो है वो सभी सही है। प्रश्न अगला है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। ऑप्शन है 1730 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1761 ईस्वी। सही उत्तर ऑप्शन बी 1741 ईस्वी। इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि भाषा युग वशिष्ठ ये किसकी रचना है। तो ये रचना राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा रचित है और ये खड़ी बोली में लिखा गया है और इसका रचना काल रामचंद्र तिवारी के अनुसार वो बताते हैं कि 1741 ईस्वी। तो इसका समय रामचंद्र तिवारी, शुक्ल जी नहीं है, रामचंद्र तिवारी जी हैं और इनके अनुसार ही इसका समय माना गया है 1741 ईस्वी। और ये खड़ी बोली में रचना है। भाषा युग वशिष्ठ जो है वह खड़ी बोली में है। देखिए यहाँ पर जो हम क्वेश्चन को देख रहे हैं और कर रहे हैं, इस क्वेश्चन से आपको अनुमान लगाइए आपका 4 या 5 प्रश्न बना या नहीं। हमें अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न से ही 4 प्रश्न किस प्रकार से 5 प्रश्न बनता है। आगे हम इस पे चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। तो एक प्रश्न हो जाएगा, भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? एक प्रश्न हो गया, राम प्रसाद निरंजनी। और यहाँ है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल, यहाँ समय पूछा गया है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। और यह भाषा युग वशिष्ठ ये किस भाषा में है? तो ये खड़ी बोली में। यहाँ तीसरा प्रश्न हो गया। और किसने इसका रचना काल 1741 माना है? तो रामचंद्र तिवारी हो गया। तो हुआ ना 4 प्रश्न। तो इसी प्रकार से सभी प्रश्नों पर बहुत ही बारीकी से हम लोग ध्यान देते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको पूरा अंत तक देखना है। आप इस वीडियो से बहुत सारे आपका डाउट भी क्लियर होगा और बहुत नई जानकारियाँ भी मिलेगी। हो सके तो आप कॉपी पेंसिल लेकर जरूर बैठे। मैं अपने हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आप अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो जरूर लेकर बैठ जाइए, ताकि आप कुछ भी आपको नया लगे तो उसे नोट्स कर सके। और ये नोट जो करते हैं वो रिवीजन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न अगला है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची ए में दिया हुआ है कुछ रचनाएं और सूची 2 में उसके लेखक हैं, तो जिसका मिलान करना है। दिव्या, ये रचना किसकी है? तो ये रचना यशपाल की है। तमस आपको पता होगा, तमस भीष्म साहनी के बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। मैला आंचल बहुत ही प्रसिद्ध रचना फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। और वचलनामा ये नागार्जुन की रचना है। तो इस प्रकार से कूट में ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न अगला है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट में इसका उत्तर देना है। सूची ए में रचनाएं हैं और सूची 2 में रचनाकारों का नाम दिया गया है। लाल टीन की छत, ये रचना किसकी है? तो लाल टीन की छत जो रचना है ये निर्मल वर्मा की है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है। जुगलबंदी, जुगलबंदी रचना जो है वो गिरजा गिरिराज किशोर जी की है। और 55 खंभों का दीवार, ये रचना उषा प्रियवंदा का है। तो इस प्रकार से इसका कूट ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न से पहले हम लोगों ने जो प्रश्न देखा है कि दिव्या किसकी रचना है, इस प्रश्न पे थोड़ा सा चर्चा करना मैं चाहूंगी। यहाँ मैं चर्चा को आप लोगों को से नहीं कर पाई थी, इसलिए पुनः फिर इस प्रश्न पे मैं आई हूँ और मुझे लगा कि ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानने के लिए कि तमस उपन्यास जो है यह भीष्म साहनी जी की है और ये भारत और पाक विभाजन के समय की इसमें कहानी दिखाई गई है कि किस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे हुए थे। और इस उपन्यास का अनुवाद भी हुआ है 1988 ईस्वी में, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया है। यानी भिन्न भिन्न भाषाओं में भी कुछ रचनाएं ऐसी है जो प्रसिद्ध होने के कारण भिन्न भिन्न भाषाओं में भी उसका अनुवाद हुआ है। और इस उपन्यास पर टेलीविजन पर धारावाहिक भी बनाया गया है और उस धारावाहिक में जो थे वो अमरीश पुरी जैसे कलाकार ने अपना योगदान दिया था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भीष्म साहनी जी के ने तमस पर जो इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, ये भी हमें जानना है कि उनको कौन सा पुरस्कार मिला। आपको जानना चाहिए कि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि नागार्जुन की रचनाओं पर। नागार्जुन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इनको नागार्जुन को पत्रहीन नग्न गाछ पर नामक इनकी रचना है, नग्न गाछ, और इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और पत्रहीन नग्न गाछ मैथिल कविता संग्रह है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। मैथिल कविता संग्रह है पत्रहीन नग्न गाछ। नागार्जुन को भारत भारती पुरस्कार भी मिला था और मध्य प्रदेश के मिथिला शरण गुप्त पुरस्कार भी इनको मिला था। बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भी इनको मिला था और नागार्जुन को दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी इनको मिला था। तो इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हम लोगों को जानते हुए उस पर चर्चा करते हुए और इस वीडियो को बहुत ही बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ना है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर प्रश्न है जिसका सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। मानस का हंस ये किसकी रचना है? ये अमृतलाल नागर जी की रचना है। झूठा सच ये यशपाल की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की है। मछली मरी हुई ये राजकमल चौधरी की रचना है। तो इस प्रकार से यहाँ कूट में ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद हृदयेश। सही उत्तर ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। प्रश्न अगला है,
मला हुआ जो मारिया वहिनी हमार कंतु लज्जे जन तू वयम स्यहु जय भग्या धरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? ऑप्शन है सारंगधर, सोमप्रभा, प्रभासूरी, कन्हप्पा, हेमचंद्र। सही उत्तर ऑप्शन डी हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी ये आदिकालीन कवि थे। आदिकालीन रचनाकार। प्रश्न अगला है, सूची ए का सूची 2 के साथ मिलान करना है। मिलान करने वाले प्रश्न आजकल बहुत ही देखने को मिल रहा है, चाहे आप किसी भी हिंदी की परीक्षा में बैठ रहे हो तो मिलान करने वाले प्रश्नों में से अगर आपको 1-2 भी पता है, दो ऑप्शन को भी अगर आप मिला रहे हैं तो वहां से आपका प्रश्न सही हो जाता है। लेकिन अगर बिल्कुल किसी के बारे में भी आपका अनुमान कुछ भी नहीं है, आप नहीं बता सकते हैं, तो वहां से क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए मिलान करने वाले प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से आपको देखना चाहिए। यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजें को देखते हैं, समझते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखना है। एक साथ में 4-4, 5-5 क्वेश्चन की जानकारी आपको होती है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। रसीदी टिकट अमृता प्रियतम की है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही अमृत राय। तो इस प्रकार से इसका सही हमने मिलान कर लिया है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, यहाँ भी सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए ऊपर में ही दिया हुआ है, क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि हम लोगों ने अभी सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान किए थे और क्वेश्चन संख्या था 49 में वो देखे थे, और 50 में भी ऊपर ऑप्शन में है क्या भूलूं क्या याद करूं। पर रचना से आपको नहीं जानना है, यहाँ पर विधा पूछा जा रहा है कि गद्य की कौन सी विधा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। आवारा मसीहा ये क्या है? जीवनी है। किसकी जीवनी है? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है विष्णु प्रभाकर जी की। तंत्रालोक से यंत्रलोक तक यह यात्रा साहित्य है। मेरा परिवार ये रेखा चित्र है। मेरा परिवार ये महादेवी वर्मा जी की है। आपको एक आवारा मसीहा ये किसकी जीवनी है, तो इसको आपको जरूर बताना है कमेंट में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कूट में ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और यहाँ पर पुस्तक का नाम दिया हुआ है और साथ में लेखक का भी नाम दिया हुआ है। सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में लेखक। शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? क्या ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? अशोक के फूल हरिवंश राय बच्चन के है? क्या भूलूं क्या याद करूं क्या अज्ञे की है? तो अब तक आप उत्तर दे ही चुके होंगे कि ये सब भी रचनाएं जो है वो किसकी रचना है। यहाँ इसमें हम 3 ही ऑप्शन को रखे हैं। तो आइए देखते हैं। शेखर एक जीवनी ये अज्ञे की रचना है और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है, अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है और क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो यहाँ स्क्रीन पे सभी के विधाएं को लिख भी देती हूँ। आत्मकथा है और हरिवंश राय बच्चन जी के ये क्या है? निबंध है। शेखर एक जीवनी गद्य की कौन सी विधा है? ये तो ये उपन्यास है इनका। तो इस प्रकार से पुस्तक लेखक के नाम के साथ साथ विधाओं
को भी हमने इस प्रश्न में देख लिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। आज के इस वीडियो में सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करने वाला प्रश्न है। इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो देखा था उसमें था कि कौन सी रचना किस कवि की है, किसकी नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि एक क्वेश्चन मैं वहां से बोल देती हूँ कि किस प्रकार से कल का क्वेश्चन था। कल का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा जो रचना है जो सुमेलित नहीं है। तो कल के वीडियो में सुमेलित नहीं है ऐसे प्रश्न था, और आज के वीडियोज में कौन सा सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करने के लिए प्रश्न है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान किस प्रकार से होगा। वो रचना के ये लेखक हो सकते हैं, और हो सकता है कि विधा पूछा जाए, सनिस भी पूछा जाए, भिन्न भिन्न प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। तो मंगलसूत्र यह किसकी रचना है, इरावती किसकी रचना है, आवारा मसीहा किसकी है, और तमस किसकी है। तो ये देखेंगे मंगलसूत्र आप लोगों को पता ही होगा, ये प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। इरावती जयशंकर प्रसाद जी हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी, तमस भीष्म साहनी। तो इस प्रकार से जो कूट हो जाएगा वह कूट भी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, प्रिय प्रवास रचना किसकी है, क्या मैथिली शरण गुप्त की है, रंग में भंग क्या रायदेव की प्रसाद पूर्ण, मृत्युंजय हरिऔध पथिक राम नरेश त्रिपाठी। तो सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मृत्युंजय ये रायदेवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। तो इस प्रकार से इन रचनाओं को हम लोगों ने सुमेलित कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 में का सूची 2 के साथ मिलान करना है, और सूची 1 में रचना है, सूची 2 में लेखक का नाम दिया हुआ है। बाण भट्ट की आत्मकथा। आगे शेखर एक जीवनी, मोहन राकेश, आधे अधूरे रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए देखते हैं कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। शेखर एक जीवनी अज्ञेय, आधे अधूरे मोहन राकेश, और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया। अब कूट में इसका सही उत्तर देखते हैं। कूट में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, जिसमें काव्य की पंक्तियां दी हुई है और कवि के नाम दिए हुए हैं। अरे ओ करुण प्रभामय, अरे ओ करुण प्रभामय ये अज्ञेय की रचना है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर जी की पंक्ति है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्ति बोध का है। तो इस प्रकार से यहाँ कवि के काव्य से संबंधित ये प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, रचना और लेखक से संबंधित प्रश्न है। इतयलम के लेखक कौन है, यज्ञेय जी हैं। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र। संशय की एक रात मोहन राकेश। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कूट में। आइए देखते हैं कूट में सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, हेमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, रसवंती सिया रामशरण गुप्त। सही उत्तर ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, रसवंती सियाराम शरण गुप्त की नहीं है। ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की और शेष सभी युग्म जो है वह सुमेलित है। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा को बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। महादेवी वर्मा निहार, मैथिली शरण गुप्त कामायनी, पंत तोरती पत्थर, निराला साकेत। तो सही युग्म हो जाएगा महादेवी वर्मा निहार, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, पंत तोरती पत्थर, कामायनी, निराला की कामायनी। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ वह तोरती पत्थर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो ऑप्शन में ये दो दे दिया गया है, तो इसलिए निराला जी हो जाएगा यहाँ। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा कोई एक ही है और सभी हो सकता है। देखते हैं, पढ़ते हैं पहले कौन सा जोड़ा सही है। प्रिय प्रवास ये हरिऔध की है। सांध्य गीत किसकी है? प्रज्ञा प्रसाद की है। आंसू किसके है? निराला की है। साकेत किसके? तुलसीदास की है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से कि प्रिय प्रवास जो है यह हरिऔध की रचना है। सांध्य गीत जो है ये महादेवी वर्मा की है और आंसू ये जयशंकर प्रसाद का है। साकेत में तुलसीदास जी नहीं है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना है। तो इस प्रकार से यह युग्म सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है जिसमें चतुर्सेन शास्त्री उपसर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, सिद्धलिंग पटन सेठी विशाखा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिद्धलिंग विशाखा की रचना नहीं है। ये है शिरवाड़कर या याचा की ये कृति है। यहाँ पर नाम लिख देते हैं कि शिरवाड़कर याचा की कृति है और शेष सभी युग्म जो है वह सही है। चतुर्सेन शास्त्री का उपसर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है विवेकी राय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का तावीज श्रीलाल शुक्ल। सही उत्तर ऑप्शन डी सही नहीं है। सदाचार का तावीज ये हरिशंकर प्रसाई की रचना है, श्रीलाल शुक्ल जी की नहीं है। और से सभी युग्म जो है वह
वह सही है, शेष सभी युग्म सही है। और ये हरिशंकर परसाई जी व्यंग्यकार है और इनका ये क्या है, निबंध है। प्रश्न अगला है, सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच। तीसरा ऑप्शन राम वृक्ष बेनीपुरी, हिमालय यात्रा, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। सही उत्तर ऑप्शन डी, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। आइए अब एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र की ये जो विलायत यात्रा है ये किसकी है, प्रताप नारायण जी की है। तूफानों के बीच ये रंगे राघव की रचना है। और हिमालय यात्रा ये काका कालेलकर की है। आखिरी चट्टान तक यह मोहन राकेश की है। प्रश्न अगला है, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। तो यहाँ विद्या की दृष्टि से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है। तो अत्र कुशल तत्रास्तु ये पत्र साहित्य है, पत्र साहित्य है और इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी के द्वारा। रामविलास जी हैं इस, लेकिन अमृतलाल नागर के ये पत्रों का संग्रह है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है, ये रामविलास शर्मा का है। और व्यक्तित्व की झांकियां ये संस्मरण है, रेखा चित्र नहीं है, ये संस्मरण है। शांति निकेतन से शिवालिक ये जीवनी है, यात्रा वृतांत नहीं है, जीवनी है। तो इस प्रकार से अत्र कुशल तत्रास्तु पत्र साहित्य है रामविलास शर्मा जी, और साथ में अमृतलाल नागर जी भी हैं, नागर जी के दोनों का साझा पत्रों का संग्रह है। धरती अपने लोग ये आत्मकथा है, ये पत्र साहित्य है। और व्यक्ति की झांकियां ये संस्मरण है और इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखिए जो भी है, तो सी ऑप्शन को आयोग ने माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन इस प्रश्न पर विवाद उठा था। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक में रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, कब लिखा था, 1929 ईस्वी में। तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की, और मानस की रचना कब हुई थी, 1574 ईस्वी में हुई थी मानस की रचना। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया और समय है 1943 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद
कि कामायनी, जिसका समय है 1936 ईस्वी। तो इस प्रकार से कालक्रम अनुसार से अगर आपको लगाना है तो सही उत्तर कौन सा होगा? अब सही उत्तर हो जाएगा पहले 2, 1, 4, उसके बाद 3। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है, भारत की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का ये कथन है कि भारत की अकेली प्रतिभा ने हिंदी में नाट्य साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। और ये पुस्तक जो है वो 1955 ईस्वी में रामचंद्र तिवारी ने लिखी थी। भारतेंदु की प्रतिभा का पूर्ण विकास नाटकों में देखा जा सकता है और इनके नाटकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो भारतेंदु के नाटक को 3 वर्ग में बांटा गया है और 3 वर्ग है, एक है अनुदित नाटक उनका, और दूसरा हम सभी नाटकों को यहाँ पर स्क्रीन पे लिखना चाहेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अनुदित नाटक, जिसको रूपक भी कहा गया है, और दूसरे में है इनकी जो रचनाएं हैं वो मौलिक नाटक। मौलिक नाटक में इनका प्रहसन भी है, प्रहसन और रासक। और इनके अपूर्ण नाटकों को, तो भारतेंदु के नाटकों को 3 भागों में रखा गया है। कुछ इनका नाटक जो है वो अपूर्ण है, नाटक और नाटिका भी इनका अपूर्ण है। तो इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं कि अनुदित नाटक में इनका विद्या सुंदर है, पाखंड विडंबना भी है, पाखंड विडंबना और धनंजय विजय, चौथा में है कपूर मंजरी। कपूर मंजरी को भी रखेंगे। और 5वां इनका है नाटक जो है अनुदित नाटक, जिसमें मुद्रा राक्षस। और 6ठा में है दुर्लभ बंधु। इनके मौलिक नाटकों में पहला नाम आता है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। यहाँ पर मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखती हूँ। आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है, इनके नाटकों को आपने पढ़ा ही होगा, बस थोड़ा सा रिवीजन की आपको ज़रूरत है, दूसरा कुछ नहीं। थोड़ी सी रिवीजन आपकी सफलता के द्वार में बाधा है और बस वही रिवीजन करते रहिए। दूसरा इनका मौलिक नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, और इस नाटक में ये खुद हरिश्चंद्र जी की भूमिका ये निभाए थे। तीसरा इनका मौलिक नाटक है श्री चंद्रावली, और चौथा इनका नाटक है विशेष विस्मौषधम। तो यहाँ मैं थोड़ा सा विशेष लिख देती हूँ, विशेष। और 5वां इनका अनुदित मौलिक नाटक है भारत भारती, भारत भारती नहीं, भारत जननी। और 6ठा है भारत दुर्दशा, भारत की दुर्दशा, भारत दुर्दशा।
और इनका 7वां नाटक है नील देवी और 8वां नाटक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूजीसी के सिलेबस में भी लगा है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, इस नाटक की बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है। और इनकी जो अपूर्ण नाटक है उसमें है प्रेम योगिनी। प्रेम यो नहीं है, प्रेम योगिनी है। और इनका दूसरा जो नाटक है वो सती प्रताप है, और तीसरा है कि प्रवास नाटक, और चौथा है नौ मल्लिका। तो नौ मल्लिका इनका चौथा पूर्ण नाटक है। 5वां है रत्नावली, और छठा नाटक इनका है जो है मृच्छकटिका। तो इस प्रकार से भारतेंदु जी के नाटकों को 3 भागों में बांटा गया और ये तीनों भागों के इस प्रकार से नाटक हो गए। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अब तक आपने धैर्य बनाकर वीडियो को देखा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो फिर आप जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी और आप डिस्कस भी करेंगे एक दूसरे से। तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।